दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं फिर से लेकर के आ चुकी हूँ कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिसके बारे में आप लोगों को पता नहीं होता है। अगर पता हो तो आप चाहें तो इसके इस्तेमाल से आप अपने काम को आसान और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ हम कम बातें करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। अगली टिप्स हमारी जो है जीन्स को फोल्ड करने को लेकर के। आज मैं जीन्स को 2 तरीके से फोल्ड करना बताऊंगी। बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल तरीका है। अगर इस तरह से आप जीन्स को रखोगे तो आपकी अलमीरा में बहुत ही कम जगह और बहुत ही कम स्पेस में आप ढेर सारे कपड़े को फोल्ड करके रखोगे। मैंने क्या किया है, यहाँ जीन्स को फैला लिया है। जो ऊपर का साइड है ना, ऊपर के साइड से पहले हमें मोड़ लेना है। फिर आपको क्या करना है, नीचे के साइड से इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और इसके बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, उसके अंदर इसको जो है कि आप डाल दीजिए। और फिर डालने के बाद आप जो हाथों से अच्छे से प्रेस कीजिए और दोबारा दूसरी तह लगा दीजिए। अगर इस तरह से आप जीन्स को रखते हो, अगर आपका जीन्स प्रेस भी नहीं रहेगा, तह लगा करके रखोगे तो बिल्कुल जैसे लगेगा कि प्रेस किया हुआ है। अगर ये तरीका आप अपने बच्चों को सिखा दे रही हैं, अगर बच्चे हॉस्टल में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो ये तरीका उनके लिए बहुत ही जो है कि फ़ायदेमंद होगा। और इस तरह से जीन्स को रखेंगे तो तुरंत उन्हें पहन करके जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आराम से पहन सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है। और देखिए मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। बिल्कुल कम जगह में आप ढेर सारे कपड़े रख सकते हो। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। अब यहाँ आप जो है जीन्स को दूसरे तरीके से कैसे फोल्ड करना है। यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, पहले जीन्स को इस तरह से फैला लिया है और इस तरह से फैलाने के बाद आप क्या कीजिए, जीन्स को इस तरह से मोड़ लीजिए और इसे मोड़ने के बाद आप क्या कीजिए, इस तरह से ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से तिरछा कर दीजिए और फिर ऊपर के साइड से रोल करते करते पूरे जो है कि आपको रोल नीचे तक करना है। इस तरह से रोल नीचे तक करते जाइए और करने के बाद क्या कीजिए, जो तिरछा वाला हिस्सा है आप उसको उठा करके और उसके अंदर उलट करके डाल दीजिए। अब देखिए बहुत ही आसान तरीका है और कम स्पेस में कहीं आपको बाहर जाना है तो इस तरह से बैग में डाल करके आप ले करके जाओगे तो ढेर सारे कपड़े आपके आ जाएंगे। तो इस तरह से आप चाहें तो अपनी जीन्स को फोल्ड कर सकती हैं। तो ये देखिए दोनों तरीका आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले टिप्स की ओर। अगली टिप्स हमारी जो है कि लीड को लेकर के है। अक्सर जब हम लीड को इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से जब हम रख देते हैं तो हमारे लीड कुछ इस तरह से उलझ जाते हैं। ये देखिए मैंने भी क्या किया है, इस्तेमाल करके कुछ इस तरह से रख दिया है और इस तरह से ये उलझ गए हैं। जब ये उलझ जाते हैं तो हमें इसे छुड़ाना पड़ता है और जब कभी हमें इस्तेमाल करना पड़ता है तो देखिए इस तरह से जब हम छुड़ाते हैं तो इसके बाद जो है कि हम इसे इस्तेमाल कर पाते हैं। अब ऐसा ना हो, आपको क्या करना है, अपनी इस लीड को आपको किस तरह से रखना है। और ये देखिए बहुत ही छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत ही यूजफुल है। देखिए मैंने जो है कि उलझा हुआ था, इसे मैंने छुड़ा लिया है। अब आपको क्या करना है, इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जब भी आप यूज करें, यूज करने के बाद इस तरह से आप क्या कीजिए, इसे फोल्ड कर लीजिए, क्योंकि जब हम इसे इस्तेमाल करना होता है तो हम तुरंत इस्तेमाल कर पाते हैं और जब उलझा हुआ होता है तो हमें उसे सुलझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इस तरह से देखिए मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अब देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप क्या कीजिए, एक रबड़ बैंड ले लीजिए और इस तरह से इसे लगा करके छोड़ दीजिए। ये देखिए मैंने इसे इस तरह से लगा लिया है। अब आप क्या कीजिए, आपको रखना है तो इस तरह से रख दीजिए, कहीं लेकर के जाना है तो इस तरह से आप अपने पर्स में डाल लीजिए और रख दीजिए। जब भी आपको इस्तेमाल करना होगा आप फटाफट आप रबड़ को इस तरह से हटा दीजिए और इसे आराम से जो है कि इस्तेमाल करवाइए। देखिए बिल्कुल उलझा हुआ नहीं है। तो ये जो है ट्रिक बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ही यूजफुल है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी टिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगली टिप्स हमारी जो है कि ताले को लेकर के है। दोस्तों ये ताला जब हम ज़्यादा यूज करते हैं तब तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब हम कभी कभी यूज करते हैं, जब हमारे घर में इसी तरह पड़ा रहता है तब अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाती है इसमें, क्योंकि जंग लग जाते हैं। ये देखिए इस तरह से कुछ जो है कि जंग लग चुके हैं। जब हम इसे जो है बंद करते हैं तो ये अच्छे से बंद नहीं होते हैं और ज़्यादा जो है कि दिक्कत होता है। अब यहाँ हम क्या करें कि जो हमारा जो जंग लगा हुआ ताला है किस तरह से जो है कि ठीक होगा। यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, बस छोटा सा काम करना है। अच्छा, अगर हम कुछ टिप्स और ट्रिक का सहारा लेते हैं तो हमारा काम तो आसान और बेहतर हो ही जाता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, इस तरह से हार्पिक ले लेना है,
जब हम हार्पिक इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर टॉयलेट का ख्याल आता है, लेकिन ये जो है कि हम हार्पिक जो है किचन में अपने इस्तेमाल करने के लिए रखे हुए हैं। तो अब आपको क्या करना है, इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले एक प्लेट ले लेंगे। तो ध्यान रहे आपको जो है कि कोई स्टील का प्लेट नहीं लेना है, आप कुछ इस तरह का प्लेट यूज कीजिएगा। नहीं तो स्टील का प्लेट लेंगे तो अगर उसमें ये हार्पिक लगेगा तो वो जो है क्या होगा कि ख़राब हो जाएगा, वहाँ काला पड़ जाता है। इसलिए आप जो है इस तरह के प्लेट का इस्तेमाल कीजिएगा। अब क्या करना है आपको कि इस तरह से हम हार्पिक ताले पे लगा लेंगे और आपको ले लेना है एक ब्रश की हेल्प से आप क्या तो यहाँ आपको क्या करना है, इस तरह से हार्पिक लगा करके आपको कम से कम 10 से 5 मिनट छोड़ना है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हमारा जो हार्पिक होता है ये इसमें केमिकल होता है। तो ये जो हमारे जंग लगे हुए ताले हैं इसको अच्छे से ये काम करेगा। तो यहाँ देखिए मैंने लगा लिया है। लगाने के बाद हमने क्या किया है, इसे अब हम 10 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए 5 से 10 मिनट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमने क्या किया है, ये जो बर्तन धोने वाला जो स्क्रबर आता है तार वाला, हमने उसी को ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से आपको क्या करना है, हल्के हाथ से इस तरह से आपको रगड़ना है। जैसे जैसे हम इसे रगड़ेंगे ना तो जितने जंग लगे होंगे वो धीरे धीरे जो है कि क्लीन होना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने थोड़ा सा यहाँ रगड़ा हुआ है, तो ये देखिए छूटना यहाँ देखिए शुरू हो गया है। तो इस तरह से आप जब रगड़ोगे तो जो है कि जो भी सारे जंग होंगे वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया, इसे रगड़ करके मैंने यहाँ देखिए साफ़ कर लिया है। अब यहाँ मैं आपको धुल करके इसे दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये धुलने के बाद देखिए कितना चमाचम एकदम चमक गया है। जितने भी जंग लगे हुए थे वो बिल्कुल एकदम से क्लीन हो गए हैं। तो ये देखिए ऊपर के साइड से और ये जो जहाँ से हम बंद करते हैं, ये देखिए यहाँ से ये सारे जंग जो है एकदम अच्छे से क्लीन हो गए हैं। तो आपको बाहर से कुछ भी नहीं करना है, आपके घर में पड़ी हुई सामानों से जो है कि आप अपने सामान को क्लीन कर सकते हो। क्योंकि आप लोगों को बहुत ऐसी सारी चीज़ें पता नहीं होती है, इस वजह से जो है कि हम परेशान होते हैं। लेकिन अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने घर में पड़ी हुई सामान से आप इस ट्रिक से जो है कि अपने ताला को चमका सकते हैं। आपका ताला हो या तो लोहे के चाकू हो या तो जो है कि कैंची हो, अगर उन सब में जंग लग जाए तो आप जो है इससे क्लीन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी टिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों फैमिली में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारे इन सारे टिप्स में से कौन से टिप आपको अच्छे लगे होंगे। अब यहीं पे हम अपने वीडियो का एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।